Hello bachcho, let's see the question, and the question says that many microbial pathogens enter the gut of human along with food. What are the preventive barriers to protect the body from such pathogens? What type of immunity do you observe in this case? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मेनी माइक्रोबियल पैथोजन जो होते हैं वो किससे एंटर करते हैं? फूड के थ्रू हमारे गट में अक्सर आते हैं। पैथोजन एंटर द गट ऑफ ह्यूमन विथ फूड, खाने के साथ बहुत बार आ जाता है। अब इसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? क्या इसके प्रिवेंटिव बैरियर्स होंगे? इसके प्रिवेंटिव बैरियर्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रिवेंटिव बैरियर्स क्या क्या है उसके बारे में हम एक दो पॉइंट करके सारी चीजें समझेंगे। तो पहला पॉइंट पे हम क्या लिखने वाले, म्यूकस कोटिंग जो होता है एपिथेलियम लाइनिंग पे, वो क्या करता है? ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को। तो क्या लिखेंगे? म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ गट, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ गट क्या करता है वो? हेल्प्स इन ट्रैप, हेल्प्स इन ट्रैपिंग microbes entering the body, microbes entering the body। तो जो म्यूकस लेयर होता है एपिथेलियम लाइनिंग के, वो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको हमारे बॉडी तक आने ही नहीं देते। और क्या क्या? जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो होता है, सलाइवा कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवा कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है सलाइवा। एंड ऑल्सो इन सलाइवा वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा कहाँ पे? हमारे सलाइवा पे लाइसोजाइम मिलेगा। और क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो हैव, जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसके पास क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो हैव HCl। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, जो क्या है? बेसिकली हाईली एसिडिक एनवायरमेंट है, वो बेसिकली क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम एंटरिंग द पैथोजन, पैथोजन को आने नहीं देगा। और हमारे पास बहुत सारे क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। गैस्ट्रिक जूस जो बेसिकली है, बहुत ज्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली पैथोजेंस को किल करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को हम कैसे टाइप का इम्यूनिटी बोल सकते हैं? So this type of immunity is basically known as innate immunity. This type of immunity को हम क्या बोलते हैं? innate immunity बोलेंगे। कैसा immunity? innate immunity। अभी ये जो innate immunity होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है, पेरेंट टू प्रोजनी तक वो आता है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से है। एंड इट गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होके आया है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। और वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगा। दे प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, हमारे लाइफ के थ्रू आउट ये प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ। तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजन होते हैं जो हमारे गट में एंटर कर जाते हैं खाने के जरिए से। तो क्या क्या बैरियर्स होता है जो इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्शन देता है? प्रिवेंटिव बैरियर्स क्या हो जाएगा? जो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होता है एपिथेलियम लाइनिंग के, वो क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं वैसे माइक्रोब्स को। और जो सलाइवा होता है, सलाइवा पे लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है, सलाइवा स्लाइटली एसिडिक है। हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है, बहुत हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखता है। ऐसे इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू यू ऑब्जर्व इन दिस केस? हम इसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो बेसिकली पेरेंट्स से इनहेरिट होकर आया हुआ है, हमारे बर्थ से ही ये प्रेजेंट है और थ्रू आउट द लाइफ ये हमारे अंदर प्रेजेंट होगा। थ्रू आउट द लाइफ ये क्या होगा? हमारे अंदर प्रेजेंट होगा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। हमने यहाँ पे दोनों चीजों में अच्छे से बात किया हुआ है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड, यू गेट द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।